like to begin by honoring them today. आज हम यहाँ एक बार फिर अपनी जड़ों को देखने के लिए, अपनी यात्रा को समझने के लिए इकट्ठा हुए हैं। कांग्रेस पार्टी का इतिहास एक विचार और एक आंदोलन का इतिहास है। हमारी इस यात्रा का क्या मकसद है? इकबाल के शब्दों में, सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इंतहा और भी हैं। सबसे पहले मैं रिश्ते की बात करना चाहूंगा। लोगों से, देश से क्या रिश्ता है कांग्रेस का भारत से, भारत के लोगों से? मैं कहना चाहता हूं, ये रिश्ता साजे दर्द का रिश्ता है। हमारे दर्द साजे हैं, हमारे सपने साजे हैं, हमारी डेस्टिनी साजी है। इस साजे दर्द का सामना हमारे लोगों ने कैसे किया? सबसे पहले वह डरे नहीं। उनको दुख पहुंचाने वाली, दर्द देने वाली शक्तियों से वह डरे नहीं। उन्होंने अपने दर्द को एक खास तरीके से जवाब दिया। इस तरीके का नाम कांग्रेस है। क्या है ये तरीका? क्या है ये तरीका? ये तरीका कहता है कि हां, मैं अकेला नहीं हूं, तुम भी हो। ये तरीका कहता है कि हां, मुझे दूसरा स्वीकार है। ये तरीका कहता है कि हां, सिर्फ मेरा दृष्टिकोण ही दृष्टिकोण नहीं है, तुम्हारा भी एक दृष्टिकोण है। यह तरीका कहता है कि हां, तुम भी हो। सो व्हाट इज द कांग्रेस? द कांग्रेस इज द आइडिया that it is not only my view that will prevail. I must seek out your views. Congress means reaching out to you. Congress means listening to you. Congress means understanding the other. Here, I will use a Dakota proverb which personified the spirit of Congress for me. Tell me, I will listen. Show me, I will understand. Take me along, and I will learn. यही स्पिरिट कांग्रेस को पैदा करता है। कांग्रेस ने हमें समझाया आज़ादी का मतलब, आज़ादी की कीमत। कांग्रेस ने हमें समझाया स्वराज का मतलब, स्वराज की कीमत। कांग्रेस ने लोगों को अपने डर का सामना करना सिखाया। आज मोदी जी की सरकार भारत के ताने बाने को तोड़ रही है। मोदी जी की पॉलिसीज लोगों के दिल में भयंकर डर पैदा कर रही हैं। मोदी जी इस दर्द और डर को घृणा में बदलने का काम कर रहे हैं। डिमोनेटाइजेशन इसका एक उदाहरण है। मोदी जी ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, काले धन के खिलाफ वो एक यज्ञ कर रहे हैं। 8 नवंबर को उन्होंने कहा कि मैं एक यज्ञ कर रहा हूं। हर यज्ञ में किसी ना किसी की किस चीज की बलि दी जाती है, और हर यज्ञ किसी के फायदे के लिए किया जाता है। डिमोनेटाइजेशन का जो यज्ञ है वो 50 परिवारों के लिए, 1% सुपर रिच हिंदुस्तान के लिए किया जा रहा है। और इस यज्ञ में हिंदुस्तान के गरीब लोगों की, किसानों की, मजदूरों की, मिडिल क्लास की, छोटे दुकानदार की बलि चढ़ाई जा रही है। जबरदस्त दर्द हुआ है। किसान कैश से बीज खरीदता है, कैश से खाद खरीदता है। मोदी जी ने उसकी हाथ से उसका पैसा छीना। पहली बार हिंदुस्तान की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे उन्होंने चोट मारी।
सरकार का पैसा नहीं है, जनता का पैसा है। किस बेसिस पे नरेंद्र मोदी जी ने हमारे लोगों के ऊपर एक लिमिट लगाई है, 24,000 रुपए की लिमिट? किस बेसिस पे लगाई है ये लिमिट? लक्ष्य है चुने हुए लोगों की सरकार चलाओ, गरीब लोगों से पैसा खींचो, चुने हुए लोगों को दो, दर्द फैलाओ, गुस्सा फैलाओ और उसके बल पर राजनीति करो। मोदी जी भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने यह काम किया है। हमने दिखाया कि मोदी जी के बारे में, मोदी जी के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, मोदी जी पर आरोप लगाए जा रहे हैं। ये हम नहीं लगा रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोगों ने डॉक्यूमेंट्स सहारा से, बिरला से निकाले। मोदी जी भ्रष्टाचार से लड़ना चाहते हैं, मगर जो सवाल उनके ऊपर उठ रहे हैं, जो जनता उनसे पूछ रही है, उन सवालों का जवाब मोदी जी देना नहीं चाहते। कांग्रेस पार्टी को जनता के साथ खड़ा होना है, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, गरीबों के साथ, मिडिल क्लास के लोगों के साथ, छोटे दुकानदारों के साथ, हिंदुस्तान के साथ खड़ा होना है, उनकी मदद करनी है। और इस मुश्किल समय में कांग्रेस पार्टी को लोगों के बीच में जाना है, हमारे वर्कर्स को लोगों के बीच में जाना है। मुझ में पूरा भरोसा है कि आप ये काम करेंगे। और ये जो विचारधारा है नरेंद्र मोदी जी की, आरएसएस की विचारधारा, गुस्से फैलाने की विचारधारा, क्रोध फैलाने की विचारधारा, इससे हम सब लड़ेंगे और इसको हराएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर मैं उन लोगों की याद करता हूं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए, देश के लिए कुर्बानी की। धन्यवाद। जय हिंद। हेलो